नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्य में आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा डोंगरगढ़ के बम्बलेश्वरी मंदिर परिसर में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी कल से शुरू। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने किया शुभारंभ। और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा शराबबंदी, महिला सुरक्षा और रेडी टू ईट पोषण आहार के मुद्दे को लेकर 3 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने को दी मंजूरी। वहीं मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी गुट देश में गैर कानूनी और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। सरकार का यह मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के इरादे से अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे थे। राज्य में आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत की जाएगी। यह जानकारी कल राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि आगामी माह से लोगों को सस्ती दर पर पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी हमर लैब के आसपास के क्षेत्रों से सैंपल एकत्र किए जाएंगे, जिससे लोगों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी की सुविधा मिल सके। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा डोंगरगढ़ के बम्बलेश्वरी मंदिर परिसर में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी कल से शुरू हो गई है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी के दौरान लोगों को कुपोषण से बचने की जानकारी देने के लिए जागरूकता स्टॉल भी लगाया गया है। कल प्रदर्शनी के पहले दिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर में एक रैली निकाली गई, जिसमें गणमान्य नागरिकों के साथ ही स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और एनएसएस एनसीसी के कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। रैली में शामिल लोक कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से आम लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए उसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। इसलिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम में मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत सहित राज्य सूचना आयोग के अन्य सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में सड़कों की हालत के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे स्वयं सड़क मार्ग से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करें ताकि उन्हें सड़कों की मौजूदा स्थिति की जानकारी हो सके।
भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा शराबबंदी, महिला सुरक्षा और रेडी टू ईट पोषण आहार के मुद्दे को लेकर आगामी 3 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बताया कि इस हुंकार रैली में प्रदेश के सभी जिलों से महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को एकत्र किया जाएगा। सरोज पांडे और शालिनी राजपूत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया गया था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरोज पांडे ने बताया कि आंदोलन से पहले आगामी 7 से 11 अक्टूबर तक महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिला समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विद्या मितानिनों से संपर्क किया जाएगा। इससे पहले कल भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की रायपुर में हुई बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। और अब पेश है मौसम का हाल। देश में मानसून की विदाई का क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान और उससे लगे राज्यों के कुछ भाग से मानसून की विदाई हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई है। राजधानी रायपुर में कल दोपहर से कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तारीख 27 सितंबर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई है। कल विश्व रेबीज दिवस था। इस अवसर पर प्रदेश में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कोंडा गांव में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रैली निकालकर लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीर गांव में शहीद नंद कुमार पटेल महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा के मिनी स्टेडियम में राजीव युवा मितान क्लब के सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सांस्कृतिक भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कल रायपुर के टिकरापारा वार्ड के सरयू बांधा तालाब से लगे उद्यान में निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। रायगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी विवाद के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले में कल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार के खिलाफ अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए कल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15,000 रुपए नकद के अलावा मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए। जिला पुलिस द्वारा पिछले 1 हफ्ते के दौरान सट्टा कारोबार से जुड़े करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय रेल द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत कल स्वच्छ नीर थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के शहडोल से भिलाई आकर बच्चा चुराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को खुर्सीपार पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से अगवा किए गए 2 बच्चों को भी छुड़ा लिया है। जांजगीर पुलिस ने जमीन रजिस्ट्री के एवज में फर्जी चेक देकर करीब 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के धौराभाटा इलाके में ट्रेलर की चपेट में आने से 2 पहिया सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में युवक के 2 अन्य साथी घायल हो गए। और राजनांदगांव जिले के चिचौला इलाके में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।